अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही प्यारा सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। ये नेक डिज़ाइन बनाने में जितना आसान है ना, यकीन करें पहनने में उतनी ही खूबसूरत और कमाल की लुक देगा। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। बिल्कुल ट्रेंडिंग में चलने वाला न्यू नेक डिज़ाइन है। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। यहाँ पर हमने बुकरम की चौड़ाई डबल फोल्ड में 7.5 इंच ली है। लंबाई हमारी तकरीबन 7 इंच है। 3.5 इंच के मार्जिन से नेक की चौड़ाई में निशान लगाया है। नेक की लंबाई यहाँ पर मैंने 4 इंच ली है। अच्छा, कुछ मेरी बहनों की नेक की चौड़ाई जो होती है ना, वो 3 इंच भी रहती है, तो आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से अपने नेक की चौड़ाई और लंबाई कम या ज़्यादा कर सकते हो। लेकिन ये जो नेक है, मैं आपको बता दूँ, थोड़ा बोट शेप में बनेगा ना तो बहुत ही कमाल की लुक देगा। यानी कि इनकी विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा होती है, चौड़ाई ज़्यादा होती है, लेंथ थोड़ी सी कम रहती है। अब यहाँ पर हमने सिंपल सी राउंड शेप यहाँ पर ड्रॉ कर दी है और 1-1 इंच के मार्जिन से इस तरह से पूरे राउंड नेक में फिर से निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पर हमने छोटे छोटे से निशान लगाए हैं क्योंकि ये मार्जिन हमें बिल्कुल एक जैसा चाहिए। इन निशानों को हमने इस तरह से बहुत ही अच्छे से आपस में मिला दिया है। सिंपल सी यहाँ पर हमने जो एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ है उसको ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पर ये चेक करें, ये मैंने लीव की शेप की कटिंग की है। इसकी चौड़ाई 1 इंच से 1 पॉइंट कम है, लेकिन लंबाई पूरी इसकी 2 इंच रहेगी। इसको इस तरह से डबल फोल्ड में आप हल्की सी बस राउंड शेप में कट कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। अब ये जो लीव शेप है ना, जो एक्स्ट्रा बुकरम हमने 1 इंच के मार्जिन से डिज़ाइन ड्रॉ किया है ना नेक का, बिल्कुल उसके सेंटर में इस शेप को इस तरह से रखना है और बिल्कुल इसके मुताबिक हमने इसकी जो शेप है वो बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लेनी है। आप देख सकते हैं कि हाफ हमारा डिज़ाइन नीचे की तरफ ड्रॉ हो रहा है और हाफ डिज़ाइन इस बुकरम के ऊपर वाली साइड पे ड्रॉ हो रहा है। तो इसी तरह से टोटली डिज़ाइन हमारा बहुत ही अच्छे से ड्रॉ हो जाएगा। एक के बाद एक लीफ शेप को इसी तरह से जोड़ कर हमने रखना है और जो एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ हमने 1 इंच का मार्जिन लिया है, बिल्कुल इसको सेंटर में रखते हुए इस तरह से इस डिज़ाइन को बहुत ही खूबसूरती से ड्रॉ कर लेंगे। ये डिज़ाइन जो है स्लिट से थोड़ा हटके है, कम लेसिस में रेडी होता है और बहुत ही कमाल की लुक देता है। आजकल जैसा कि आपको पता है समर सीज़न है और इस तरह के लाइट वेट से नेक डिज़ाइन बहुत ही कमाल की लुक देते हैं। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ भी हमने बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर हमारा नेक जो है देखिए कितनी खूबसूरती से ड्रॉ हो गया है। अब जिस तरह से हमने नेक को ड्रॉ किया है ना, सिंपल इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे। किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग कर ली है। अब हमने यहाँ पर राउंड नेक किस तरह से कटिंग कर लेनी है। सेंटर वाला जो डिज़ाइन है वो हम बाद में कट करेंगे। तो अब हमारा जो डिज़ाइन है उसको हमने इस तरह से बहुत ही खूबसूरती से कट कर लेना है। बिल्कुल जिस तरह से आपने ड्रॉ किया है ना, इसी तरह से इसको कट कर लेंगे तो बहुत ही खूबसूरत सा सेंटर में जो हमारा डिज़ाइन है वो यहाँ पर बन जाएगा। अब एक साइड का डिज़ाइन हमारा बहुत ही खूबसूरती से कट हो गया है। सेम इसी तरह से दूसरी साइड का डिज़ाइन भी कट करके इसको बहुत ही अच्छे से नीट कर लेंगे। यहाँ पर आजकल मुझे डिमांड आ रही थी कि आप इस स्लिट से कुछ हटकर बनाया जाए, तो ये डिज़ाइन जो है ना, ये बिल्कुल स्लिट से हटके है और बहुत ही खूबसूरत लाइट वेट जल्दी जल्दी बनने वाला नेक डिज़ाइन है। जब आप इसको ट्राई करोगे तो इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। यहाँ पर हमने नेक की कटिंग इस तरह से कर ली है। अब जिस तरह से नेक की कटिंग किया है ना, हमने इसको उसी तरह से बिल्कुल अलग-अलग फैब्रिक के ऊपर, ये जो बड़े वाला नेक है ये हमने शर्ट के ऊपर लगाया और ये अलग फैब्रिक के ऊपर छोटे वाला नेक लगाया है। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले बड़े वाले नेक की हमने इस तरह से कटिंग कर लेनी है। किसी किस्म का यहाँ पर हमने सिर्फ हाफ इंच से ज़्यादा ज़रा सा भी दबाव नहीं लेना और इसकी बहुत ही खूबसूरती से कटिंग कर लेनी है। जिस तरह से हमारा कटवर्क ड्रॉ हुआ है ना, बिल्कुल इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे। किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन हम नहीं लेंगे। अब हमने पूरे नेक में इस तरह से छोटे छोटे से कट्स लगा देने हैं। कट्स लगाने का मकसद ये है कि जिस तरह से हमारा कटवर्क बना हुआ है ना, बिल्कुल उसी तरह से हमारा जो डिज़ाइन है वो बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा। अब हमने ग्लू स्टिक की मदद से इसका जितना एक्स्ट्रा दबाव है उसको बहुत ही अच्छे से सेट भी कर लेंगे और यहाँ तक हम अपने जो कॉर्नर हैं इनको भी साथ साथ सेट कर लेंगे। ये देखें ज़रा, इस तरह से ये देखें बहुत ही खूबसूरती से और जल्दी जल्दी ये नेक डिज़ाइन जो है ना ये सेट हो जाएगा। यहाँ तक अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो ना, तो बहुत ही खूबसूरत सी, आजकल आपको पता है समर सीज़न भी है, ईद का सीज़न भी है,
तो बहुत ही खूबसूरत सी लाइट वेट जो डिज़ाइनिंग है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल ज़ोहान स्टिचिंग का एक बार विज़िट ज़रूर करें। अगर आप पहली बार आए हो तो मेरे चैनल ज़ोहान स्टिचिंग को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर बहुत ही अच्छी अच्छी और यूनिक डिज़ाइनिंग आती रहती है और मैं बनाती रहती हूँ। बहुत ही ऐसे डिज़ाइन होते हैं कि आपको समझने में भी आसानी होती है और बनाने में भी आसान रहते हैं। और ट्रेंडिंग में चलने वाले टोटली इंशाल्लाह नेक डिज़ाइन यहाँ पर मेरे चैनल पर आपको मिलेंगे। यहाँ पर ना हमने बड़े वाला जो नेक था उसका तो एक्स्ट्रा मार्जिन बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया। अब यहाँ पर ये जो छोटे वाला नेक है ना, इसमें भी हमने इसी तरह से छोटे छोटे से कट्स लगा देने हैं। आप देख सकते हैं कि कट वर्क जो होता है ना, इसमें जितने हम ज़्यादा कट्स लगाएंगे उतनी ही सफाई से ना ये राउंड शेप्स जो है ना बहुत ही अच्छे से सेट हो जाती हैं। अब ये जो छोटे वाला नेक है इसका थोड़ा सा मेथड चेंज है। यहाँ पर जो इसके कॉर्नर्स हैं ना, ये थोड़े से इस तरह से हमें बनाने पड़ेंगे। इसका जो कॉर्नर्स का एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा ना, उसको इस तरह से हमने ऊपर की तरफ बढ़ा देना है बहुत ही अच्छे से। उसको हम बाद में सेट कर लेंगे। पहले ग्लू स्टिक की मदद से जितना एक्स्ट्रा दबाव होगा उसको इस तरह से बहुत ही अच्छे से कवर कर लेंगे। साथ साथ मैं ना कॉर्नर पे ग्लू स्टिक लगाती जा रही हूँ ताकि बार बार जो है उसको सेट करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि कॉर्नर हमें साथ साथ ही सेट करने होंगे। तो इसी तरह से हमने जो अपना नेक है ना, इसको बहुत ही खूबसूरती से नीट करके बहुत ही अच्छे से सेट कर लेना है। यहाँ तक नेक हमारा सेट हो गया। नेक की रफ साइड पे मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी लुक किस तरह से आई। ये देखें, अब यहाँ पर ना कॉर्नर पे एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है, तो इसको हमने इस तरह से ना कट करके नीट कर लेना है बहुत ही अच्छे से। इसको हमने कॉर्नर से इसी तरह से नीट करके अपना जो यहाँ पर हमारा छोटे वाला नेक है ये भी रेडी हो गया है। अच्छा, ये जो बड़े वाला नेक है ना, इसका पॉइंट मैंने पहले लगा दिया, यानी कि पहले बड़े वाला नेक हमारा रेडी हो चुका है, आपको पता है। तो इसी तरह से अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ऑर्गेन्जा फैब्रिक का यूज़ करना है। अच्छा, ऑर्गेन्जा फैब्रिक कुछ मेरी बहनों को पसंद होता है, कुछ लोग जो है वो नहीं भी पसंद करते। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप अगर आपकी शर्ट प्रिंटेड है तो आप यहाँ पर प्लेन फैब्रिक लगा सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसको मोतियों के साथ भी दोनों नेक को ना अटैच कर सकते हैं, मसला कोई नहीं है। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर ये सिलाई मुकम्मल कर ली है। अब यहाँ पर ऑर्गेन्जा फैब्रिक के साथ इसको बहुत ही अच्छे से इस तरह से स्टिच कर लिया है राउंड नेक में। ऑर्गेन्जा फैब्रिक की चौड़ाई और लंबाई थोड़ी सी मैंने एक्स्ट्रा ली है। इसका एक्स्ट्रा दबाव यहाँ पर हमने कट कर देना, बहुत ही अच्छे से नीट कर लेना। पूरे राउंड नेक में इस तरह से छोटे छोटे से कट्स लगा देने हैं। राउंड नेक में हमने कट्स लगा दिए हैं। अब हमने इसको इस तरह से रफ साइड की तरफ बहुत ही अच्छे से पलट लेना है, यानी कि ऑर्गेन्जा फैब्रिक की सीधी साइड पे हमने इसको इस तरह से पलट लेना है। और यहाँ पर ना इसको बहुत ही अच्छे से सेट करेंगे, फिर इस तरह कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। तो यहाँ पर ना हमने इसको इस तरह कर लिया है और ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ गया है। अब ये जो बड़े वाला नेक हमने रेडी किया था ना, इसको हमने इस तरह से हल्की सी ग्लू स्टिक लगानी है, ठीक है। इसको ग्लू स्टिक लगाकर हमने इसके ऊपर इस तरह से बहुत ही अच्छे से ऑर्गेन्जा फैब्रिक के ऊपर फिक्स कर देना है। ऑर्गेन्जा फैब्रिक बहुत ही लाइट वेट रहता है और इसकी लुक आपको पता है आजकल तो ये इतना ज़्यादा इन है, आप किसी सूट में भी देख लें आपको ऑर्गेन्जा फैब्रिक की नज़र आएगा। दुपट्टे चल रहे हैं, ट्राउज़र पे डिज़ाइनिंग चल रही है, तो इसकी आजकल डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। और इस तरह से ज़्यादातर ना ये समर सीज़न में इस्तेमाल होता है। लगा हुआ बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देता है। ये देखिए, इसको टिशू फैब्रिक भी बोलते हैं, ठीक है। कुछ मेरी बहनों को पता नहीं होता, उनको मैं बता दूं कि इसको टिशू फैब्रिक भी बोलते हैं और ऑर्गेन्जा फैब्रिक भी बोलते हैं। अब यहाँ पर इसका जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको मैंने कट कर लिया और इस तरह से ये जो एक्स्ट्रा दबाव होगा ना, ये देखिए बुकरम भी हमारा कवर हो गया और टोटली नेक हमारा बहुत ही अच्छे से बैक साइड से भी नीट बन गया। अब फ्रंट साइड पे हमने क्या करना है, इस तरह से ये देखिए सिंपल आप इसके ऊपर सिलाई भी चला सकते हो। सेम जिस तरह से कटवर्क बनाया गया है बिल्कुल इसके साथ साथ हमने सिलाई को चलाते जाना है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मैं हर वीडियो में आप लोगों के साथ ये बात शेयर करती हूँ कि किसी भी नेक डिज़ाइन में अगर आपका कटवर्क बना हुआ है तो आपने बहुत ही सॉफ्ट हाथों से सिलाई को चलाना है, ताकि आपकी जो सिलाई है वो बहुत ही नफासत से चले और डिज़ाइन भी उतनी ही नफासत से बन के रेडी हो। अब दूसरी साइड पर भी सेम इसी तरह से अपनी सिलाई को चलाते हुए अपनी सिलाई को यहाँ पर हमने मुकम्मल कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटर में अगर आप एक पर्ल लगा दोगे, आपको लेसिस बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो आपका जो डिज़ाइन है वो बहुत ही कमाल का बन जाएगा। लेकिन मैं तो इसमें लगाऊंगी हल्की फुल्की सी लेसिस, क्योंकि लेसिस के साथ जो लुक आती है वो किसी चीज़ के साथ नहीं आती।
मैंने यहाँ पे ये सिलाई मुकम्मल कर लिया है, धागे को कट कर दूंगी। अब ये जो वन साइड मैंने लेस का इस्तेमाल किया है, इसका एक्स्ट्रा दबाव इस तरह से बहुत ही अच्छे से एक साइड से मैंने कट कर दिया है। फ्लावर वाली बहुत ही बारीक सी खूबसूरत सी सीक्वेंस वाली लेस मुझे मिली है। इस लेस को हमने इस तरह से नेक के ऊपर रखते हुए लगाना है, ना कि हमने नेक के नीचे रखना है कि आपको किसी किस्म की इरिटेशन हो। इस तरह से नेक के ऊपर रख के लगाएंगे, आपको किसी किस्म की कोई तंगी नहीं होगी, पहने हुए नेक में बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देगी। पूरे राउंड नेक में हमने लेस को बहुत ही अच्छे से घुमा दिया है। यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा लेस को कट कर देना है। ये सिलाई हमने बहुत ही अच्छे से मुकम्मल कर लेनी है, धागे को कट कर देंगे। अब हमारे पास जो लेस थी, इसका हमने और थोड़े से फ्लावर इस तरह से कट कर लिए थे और एक एक फ्लावर को इस तरह से बिल्कुल अलग-अलग कर लिया। अब ज़रूरी नहीं कि आपकी हर लेस फ्लावर वाली हो, कोई भी लेस आपको आसानी से बाज़ार से मिल जाती है, या फिर आप पर्ल्स लगा सकते हैं, मोती लगा सकते हैं सेंटर में, कोई मसला नहीं है। मेरी लेस इस तरह की थी कि मैंने इसको बहुत ही अच्छे से, ये देखे, इस तरह से ग्लू के साथ, पहले फैब्रिक ग्लू के साथ इसको अटैच किया, बाद में ना मैंने इसके ऊपर एक एक टांका लगा दिया था ताकि जो लेस है वो अपनी जगह से बिल्कुल ना हिले, और सेंटर में इसकी जो लुक आई थी वो बहुत ही कमाल की और बहुत ही खूबसूरत थी। तो इसी तरह से हमारा जो नेक का डिज़ाइन है ये बहुत ही खूबसूरती से मुकम्मल हो गया है। उम्मीद है कि आपको वीडियो का एक एक पॉइंट बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। नेक की फाइनल लुक और इसकी खूबसूरती आपके सामने है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब रख अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलाम वालेकुम।